बैक टू माय चैनल एसके ट्रेनी टिप्स। तो आज हम 2 मीटर फैब्रिक से ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनर ड्रेस विद ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम चोली की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमें 3 मेजरमेंट चाहिए: शोल्डर, ब्रेस्ट एंड वेस्ट। शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1.5 इंच लूजिंग, ब्रेस्ट डिवाइडेड बाय 4, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच लूजिंग। हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे, आर्म होल की मार्किंग करेंगे एंड देन ब्रेस्ट की मार्किंग करेंगे। इसकी लेंथ हमने 15 इंच ली है। वेस्ट की मार्किंग करेंगे 8.75 इंच प्लस 1.5 इंच लूजिंग। यहाँ पर हमने बैक आर्म होल की मार्किंग की है। फ्रंट आर्म होल के लिए हमने यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की ओर मार्क किया है एंड देन 1 इंच पर कर्व शेप देते हुए इसकी मार्किंग की है। जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ से हम फैब्रिक को कट करेंगे। यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें कि सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग एक साथ कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। वेस्ट में हमने यहाँ पर ऊपर की ओर 1 इंच का मार्क किया है एंड देन उसे वेस्ट की मार्किंग के साथ मिलाते हुए उसकी कटिंग की है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। यहाँ से हमारा फैब्रिक जॉइंट था, तो हमने यहाँ पर फैब्रिक की कटिंग की है। इससे हमारे पास 2 पार्ट आ जाएंगे, फ्रंट और बैक। बैक पार्ट को एक साइड करेंगे, फ्रंट पार्ट को सेट करेंगे, फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। जहाँ पर हमने फिटिंग की मार्किंग की है वहाँ पर हम छोटे कट लगाएंगे। इस तरह के नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर पैटर्न कट किया है। इसकी लेंथ हमने 15 इंच रखी है, साइड से 1.25 इंच छोड़ा है। पैटर्न को मेन फैब्रिक पर रखेंगे, किनारे से मार्किंग लगाएंगे। यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। दोनों साइड हमने इसी तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है, यहाँ से मार्किंग नहीं करनी। अब इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर सेंटर की मार्किंग करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड। जहाँ मार्क किया है वहाँ पर सीजर की हेल्प से छोटे कट लगाएंगे। हमने यहाँ पर फ्यूजिंग टेप का यूज़ किया है। जो हमने एक्स्ट्रा 1/2 इंच लिया था उसे अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है। फ्यूजिंग टेप को कुछ इस तरह से रखेंगे फैब्रिक के नीचे एंड देन प्रेस लगाएंगे। इससे हमारा फैब्रिक इधर उधर नहीं होगा, स्टिचिंग करते समय कोई परेशानी नहीं होगी। दोनों साइड अब हम स्टिचिंग करेंगे। दोनों साइड से स्टिचिंग करने के बाद हम यहाँ पर लेस को जॉइंट करेंगे। हमने यहाँ पर कुछ पैटर्न कट किए हैं नेक और शोल्डर के लिए। शोल्डर के पैटर्न की एक साइड से लेंथ हमने 3 इंच रखी है, दूसरी साइड से 2.5 इंच रखी है। सबसे पहले हम नेक को जॉइंट करेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, 1/2 इंच छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। छोटी छोटी कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने से हमारा जो नेक कर्व शेप में है वो अंदर की तरफ आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। हमने यहाँ पर एक लीफ का पैटर्न कट किया है। यहाँ से सिलाई लगाएंगे, 1/2 इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। छोटी छोटी कट्स लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से शोल्डर के पैटर्न्स को भी अटैच करेंगे। पैटर्न्स अटैच करने के बाद हम यहाँ पर इस लेस को जॉइंट करेंगे।
कुछ इस तरह से हमने लेस को जॉइंट कर दिया है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ हमने 7 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 8 इंच ली है। बैक नेक को अटैच करने के बाद हम यहाँ पर बैक शोल्डर और फ्रंट शोल्डर को अटैच करेंगे। हमने यहाँ पर डबल स्टिचिंग की है। डबल स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर एक और सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब हम चोली के नीचे का बॉटम पार्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर दिया है। इसकी चौड़ाई 36 इंच है और इसकी लंबाई 19.5 इंच है। इसके नीचे वाले पार्ट को हमने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगाई है और इसका ऊपर वाला पार्ट जो हमारी चोली के साथ अटैच होगा, वहाँ पर हमने एक रो स्टिचिंग की है। रो स्टिचिंग में हमारे पास यहाँ पर 2 धागे आएंगे। इन दोनों धागों को अलग करेंगे। किसी भी एक धागे को लेंगे और उसे कुछ इस तरह से अपनी तरफ खींचेंगे तो हमारे पास बहुत आसानी से ब्यूटीफुल से रफल्स रेडी हो जाएंगे। इस तरह से धागे को खींचेंगे और रफल्स रेडी हो जाएंगे। रफल्स रेडी करने के बाद हम इन्हें चोली के साथ स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हमने यहाँ पर इसके बॉटम में कटोरी शेप की लटकन्स लगाई हैं। स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पर बेल स्लीव्स की कटिंग की है। अरेब में फैब्रिक को रखा था, देन नॉर्मली जिस तरह से हम बाजू की शेप देते हैं उसी तरह से शेप देके कटिंग की है। हमने यहाँ पर सबसे पहले चोली के साथ स्लीव्स को अटैच किया है, बाद में हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे। अटैच करने के बाद हमारे पास स्लीव्स की लेंथ कम थी तो हमने यहाँ पर 4 इंच की चौड़ी एक पट्टी ली है और इस लेस की हेल्प से हम यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले पट्टी को स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो वाइट कलर का फैब्रिक है वहाँ पर हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक स्टिचिंग लगाएंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद यहाँ पर लेस को जॉइंट करेंगे। हमने यहाँ पर एक पट्टी तैयार की है जिसको 1/2 इंच दोनों साइड से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। अच्छी तरह से प्रेस के साथ सबसे पहले सेट कर लेंगे। इस पट्टी को बाजू के ऊपर थोड़ा गैप छोड़ते हुए इस तरह से रखेंगे, स्टिचिंग लगाएंगे और इसकी दोनों साइड हमने लेस को अटैच किया है। हमारा बाजू का डिज़ाइन रेडी है। Here is the final look. Thank you for watching. Like, share and comment, and please subscribe my channel for more videos. If you want tulip salwar cutting and stitching, then link is in my description. Please check. Thank you.